गाइज आप ये छोटा सा डिवाइस देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में है डर्मा रोलर। ये देखने में तो छोटा सा डिवाइस है, लेकिन ये आपकी स्किन को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, किस हद तक ये आपकी स्किन को बेहतर बना सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्ल जिया। आपकी उम्र 25 साल की है, लेकिन आप दिखते 35 साल के हो। समय से पहले ही आपके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं, मेलास्मा, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये जो डर्मा रोलर है गाइस, ये आपको इन सभी चीजों से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप 40 प्लस हैं या उम्र के हिसाब से आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ गई हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, मेलास्मा हो गई है, या धूप में रहने के कारण आपको सनबर्न हो गया है, तो ये आपको उन सब से छुटकारा दिला सकता है। गाइस, ये है डर्मा रोलर। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारी स्किन से ये रिंकल्स को, कितने ही गहरे रिंकल्स हो, उनको ये स्मूथ कर देता है। धीरे धीरे हमारे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, वो सब जाने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डर्मा रोलर के फायदे, कैसे आपको इसको स्किन पर यूज करना है, कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन यूज नहीं कर सकता, यूज करने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन गाइस, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होती है, और यहाँ तो मामला चेहरे का है। अगर आधी वीडियो देखकर ही आपने इसे अपने चेहरे पर रोल कर लिया तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं ये दिखता कैसा है। ये है डर्मा रोलर, ये देख सकते हैं आप। इसका जो ये है हैंडल, इसे हम पकड़ते हैं। इसके फ्रंट में जो इसका हेड है, इस पर छोटी छोटी सुइयां लगी हुई हैं। ये निडल हमारी स्किन को प्रिक करते हैं, स्किन में छेद करने का ये काम करता है। ये दो वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। एक डर्मा रोलर में 192 निडल्स होती हैं और एक डर्मा रोलर में 540 निडल्स होती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप डर्मा रोलर करने की सोच रहे हैं तो 540 निडल वाला ही डर्मा रोलर यूज करें। जब आप इसे अपने चेहरे पर रोल करते हैं तो ये हमारे चेहरे पर क्या होता है, पंक्चर क्रिएट करता है। छोटे छोटे छेद ये हमारी स्किन पर बना देता है। जब हमारी स्किन पर चोट लगती है तो हमारे ब्रेन को संदेश जाता है कि कहीं पर चोट लगी है और हमें हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, कोलेजन का प्रोडक्शन होने लगता है। कोलेजन का प्रोडक्शन होता है तो स्किन का सेल टर्नओवर बढ़ने लगता है और हमारी स्किन यूथफुल होने लगती है। धीरे धीरे जो रिंकल्स पड़ गए हैं वो धीरे धीरे करके स्मूथ होने लगते हैं। मेलास्मा, पिगमेंटेशन होती है, वो धीरे धीरे जाने लगती है। गाइस, हमारी बॉडी खुद कोलेजन का निर्माण करती है, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी कोलेजन का निर्माण करना कम कर देती है। इस डर्मा रोलर को जब हम अपनी स्किन पर रोल करते हैं तो हमारी बॉडी कोलेजन का निर्माण करने लगती है, और जहाँ जहाँ हम इसको रोलिंग करते हैं वहाँ वहाँ कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारी स्किन बेहतर हो सकती है। डर्मा रोलर करने से पहले अगर आपने मेकअप किया है या दिन में सनस्क्रीन लगाया है तो आप डबल क्लेंजिंग मेथड से अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। चेहरे पे हमें डर्मा रोलर करना है तो चेहरा आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई भी गंदगी आपके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने चेहरे को आपको डबल क्लेंस करना है। आप चाहे तो क्लेंजिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं या क्लेंजिंग बाम का भी यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे आप अपने चेहरे को क्लेंस कर सकते हैं। यहाँ मैं डॉट एंड की का क्लेंजिंग बाम ले रही हूँ अपने मेकअप को मेल्ट करने के लिए। ये देखिए, इतना मैंने लिया है। अब इसे मैं अच्छे से रब करके अपनी स्किन पर लगाऊंगी। इसे आपको 2 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करनी है, जब तक कि पूरा मेकअप आपका मेल्ट ना हो जाए। क्लेंजिंग बाम से मेकअप आपका पूरा मेल्ट हो जाए तो फिर थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। 2 मिनट तक मसाज करना है, 2 मिनट बाद अपने चेहरे को फर्स्ट क्लेंस कर लिया मैंने, अपना चेहरा धो लिया। अब हम करेंगे अपना सेकंड क्लेंस। सेकंड क्लेंस के लिए जो भी आप फेस वॉश डेली यूज करते हैं आप उससे अपना चेहरा धो सकते हैं। मैं यहाँ डॉट एंड की का फेस वॉश ले रही हूँ और इसे मैं यूज करूंगी। इसे 1 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करना है और 1 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लेना है। गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डबल क्लेंजिंग पूरी कर ली है। अब मेरा चेहरा एकदम क्लीन हो चुका है, कोई डर्ट मेरे चेहरे पर नहीं है। अब मेरा फेस डर्मा रोलिंग के लिए एकदम तैयार है। अब हमें फेस को कर लेना है एकदम ड्राई। ये देख सकते हैं, ये 0.5 mm का डर्मा रोलर है और इसमें 540 निडल लगी हुई है।
आपको 540 निडल वाला ही डर्मा रोलर यूज़ करना है, उससे ज़्यादा का डर्मा रोलर आप यूज़ ना करें, इतने का ही लें। अब इसे चेहरे पर यूज़ करने से पहले हमें इसे डिसइंफेक्ट करना है। डर्मा रोलर चाहे आप स्कैल्प पर करें या फेस पर करें, जब भी इस डर्मा रोलर को आप यूज़ करें, जब भी ये डर्मा रोलर को यूज़ करें, उसे हमेशा आपको डिसइंफेक्ट करना है। डर्मा रोलर को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप रबिंग एल्कोहल ले सकते हैं। मेरे पास ये है, ये आपको फार्मेसी शॉप में 30 या 40 रुपए का मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। इसे आप एक छोटे से कंटेनर में निकाल लें। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसमें निकाला हुआ है रबिंग एल्कोहल। इसमें आपको डर्मा रोलर को डालकर रखना है। इस रबिंग एल्कोहल में आपको डर्मा रोलर को 10 मिनट तक ऐसे ही डुबोकर रखना है। गाइस, इस डर्मा रोलर को रबिंग एल्कोहल में डाले हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल कर पूरी तरह से ड्राई कर लूंगी। अब मेरा डर्मा रोलर बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मेरा फेस भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। डर्मा रोलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये 0.05 mm का डर्मा रोलर है, 540 निडल्स वाला। इसे चेहरे पर रोल करने से आपको कोई खून नहीं निकलेगा और कोई पेन नहीं होगा। बस चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा और हल्की सी जलन होती है, लेकिन वो भी अगले दिन तक नॉर्मल हो जाता है। अब इसे आपको रोल करना है चेहरे पर 5 बार वर्टिकल, 5 बार हॉरिजॉन्टल और 5 बार डायगनली। उससे ज़्यादा ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा डर्मा रोलर को अपने फेस पर रोलिंग कर ले तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये आपके फेस को बिगाड़ भी सकता है, इसलिए जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना ही आपको करना है। गाइज, अगर आपके लिप्स में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, अगर आपके लिप्स पर रिंकल पड़ने लगे हैं, तो डर्मा रोलर उसको भी दूर करता है या आपके लिप्स को प्लम्पी बनाने का भी काम करता है। डर्मा रोलिंग आप अपने लिप्स पे भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपर लिप्स पे भी करना है। इस तरह से आपको अपने लिप्स पर डर्मा रोलर कर लेना है। अब फेस पर आप छोटे छोटे सेक्शन पर आपको डर्मा रोलिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया। यहाँ आपने डर्मा रोलिंग कर ली, तो उस हिस्से पर आप दोबारा डर्मा रोलर को नहीं ले जाएंगे। आप दोबारा उस हिस्से पर डर्मा रोलिंग नहीं करेंगे। इस हिस्से पर हो गया तो आप दूसरा हिस्सा लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे चेहरे के हिस्से लेते जाइए और डर्मा रोलिंग करते जाइए। डर्मा रोलिंग आपको आराम से करनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो स्किन को डैमेज कर सकता है। आराम से करिए, धीरे धीरे करिए। अपने पूरे फेस को कवर करने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। आराम से कीजिए, पूरा टाइम दीजिए। गाइस, जहाँ जहाँ आप डर्मा रोलर कर रहे हैं उस हिस्से को थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, ऐसे फिंगर्स की हेल्प से
फिर आप डर्मा रोलिंग करें। ये हो गया हमारे फेस पर डर्मा रोलर। गाइज, अगर आपकी आईब्रो की हेयर ग्रोथ बहुत कम है, अगर आप हेयर ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं तो आप इसे आईब्रो पर भी ट्राई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही साइड। गाइस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे चेहरे पर सबसे पहले हमारी आंखों के आसपास, हमारे फोरहेड पर और हमारी नेक पर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उन रिंकल्स से भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप डर्मा रोलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं डर्मा रोलिंग में एकदम प्रो हो चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डर्मा रोलिंग कर सकती हूँ। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप ये एरिया बिल्कुल छोड़ दें, वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आइज़ के आसपास कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, आपको चोट भी लग सकती है। अगर एज बढ़ने के कारण आपकी आईलिड नीचे झुकने लगी है, ड्रूपी होने लगी है, तो आप यहाँ पर भी डर्मा रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करें। ये हमने पूरे चेहरे पर डर्मा रोलिंग कर ली है। हम करेंगे नेक पर। मैं नेक पर भी करती हूँ, अगर आपको नेक पर नहीं करना है तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। नेक पर भी आपको वैसे ही करनी है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैसे ही छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे हिस्से लेते जाइए और डर्मा रोलर करते जाइए। यहाँ हमारा डर्मा रोलर की प्रोसेस पूरी हुई। पूरे चेहरे पर, नेक पर हमने डर्मा रोलर कर लिया। डर्मा रोलर यूज करने के बाद फिर से आपको इसको रबिंग अल्कोहल में 5 मिनट तक डुबो कर रखना है और उसके बाद निकाल कर ड्राई करके इसे इसके केस के अंदर रख देंगे। गाइस, अब आपने डर्मा रोलर तो कर लिया, अब आप क्या क्या यूज कर सकते हैं डर्मा रोलर करने के बाद। पहली बात तो ये, आप डर्मा रोलिंग करने के बाद जितना हो सके उतना केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करेंगे। कोई ऐसी चीज यूज ना करें जिसमें केमिकल भर भर कर मिला हुआ हो। आप डर्मा रोलिंग करने के बाद विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं, हाइलोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हैं, नायासिनामाइड यूज कर सकते हैं, मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज कर सकते हैं। ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पिगमेंटेशन दूर करने के लिए डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप विटामिन सी सीरम यूज करें। विटामिन सी सीरम आपका 15 to 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला होना चाहिए और कोई भी DIY होममेड सीरम आप इस वक्त ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी स्किन को और ज्यादा इरिटेट कर देगा। अगर आप रिंकल्स दूर करने के लिए डर्मा रोलर का यूज कर रहे हैं तो आप डर्मा रोलिंग करने के बाद मल्टीपेप्टाइड सीरम का यूज करें। मैं डर्मा रोलिंग करने के बाद यहाँ यूज कर रही हूँ प्लम का विटामिन सी सीरम। इसमें 15% की कॉन्सेंट्रेशन में आपको विटामिन सी मिल जाता है। ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल आपको नहीं मिलता, तो मैं इसको यूज करूंगी।
गाइस यहाँ पर आपको डर्मा रोलिंग करने के बाद चेहरे पर थोड़ी रेडनेस हो सकती है, लेकिन डरिएगा नहीं, ये सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। इस डर्मा रोलिंग करने के बाद आप जो भी अपनी स्किन पर लगाएंगे वो डीप पेनिट्रेट होगा और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अच्छी से अच्छी चीज आप लगाएं। मैंने नेक पर भी डर्मा रोलर किया था, तो मैं नेक पर भी यूज करूंगी। तो कौन कौन इसे यूज नहीं कर सकते? अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन पर एक्टिव पिंपल है, एक्ने है, तो भी आप डर्मा रोलर का यूज ना करें। अगर आपकी स्किन पर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो भी आप डर्मा रोलर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डर्मा रोलर यूज करने के बाद आपका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। और दूसरी बात, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप डर्मा रोलिंग करने की सोच रहे हैं, तो डर्मा रोलर आप उस टाइम पर यूज करें कि आपको अगले दिन कहीं जाना ना हो। डर्मा रोलिंग हमेशा नाइट में ही करें, क्योंकि दिन में ना करें, ये चेहरा आपका लाल हो जाएगा, आप इसे रेडनेस को लेके बाहर नहीं जा सकते। आप नाइट में डर्मा रोलर करेंगे, अपना सीरम लगाएंगे और सो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप धूप में नहीं जा सकते, आपको धूप में बिल्कुल नहीं जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगले दिन आप सनस्क्रीन का भी यूज ना करें, क्योंकि सनस्क्रीन में भी बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप सनस्क्रीन का भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने डर्मा रोलिंग की है और आपने प्लान किया था कि कल हमें कहीं नहीं जाना है, लेकिन आपको इमरजेंसी में कहीं जाना ही पड़ रहा है, तो आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन का यूज करेंगे। केमिकल सनस्क्रीन का यूज ना करें, फिजिकल सनस्क्रीन का ही यूज करें। नाइट में आपने डर्मा रोलर किया, विटामिन सी या मल्टीपेप्टाइड, नायासिनामाइड जो भी आपने लगाना था लगा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे, आपको अपना चेहरा एक माइल्ड क्लिंजर से वॉश करना है और उसके बाद फिर से आप लगाएंगे एक अपना विटामिन सी सीरम या मल्टीपेप्टाइड सीरम, या और उसके बाद अपना एक मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। अगली नाइट को आप आज आपने डर्मा रोलर किया और अगले दिन आप चाहे तो विटामिन सी लगा सकते हैं, चाहे तो आप रेटिनॉल सीरम यूज कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी सीरम आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा, डर्मा रोलर के अलावा आप बहुत ज़्यादा वाला पावरफुल एंटी एजिंग रूटीन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको डर्मा रोलर के साथ ऐसा एंटी एजिंग रूटीन बताऊंगी कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा, अगर आपके रिंकल्स है तो बहुत फास्ट वे में वो कम हो जाएंगे। गाइस, डर्मा रोलिंग करने के बाद आपके रिंकल्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी कम होती हैं। इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। महीने में आप 2 बार, 3 बार या 4 बार डर्मा रोलर कीजिए। आपके चेहरे पर जितने भी रिंकल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, पिगमेंटेशन जाने लगेगी, आपकी स्किन यूथफुल होने लगेगी। डर्मा रोलिंग जो हमने की है उससे हमारा कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ेगा। कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है तो स्किन का सेल टर्नओवर फास्ट हो जाता है। स्किन का सेल टर्नओवर फास्ट होता है तो हमारी स्किन रिपेयर होने लगती है, स्किन के रिंकल्स जाने लगते हैं, पिगमेंटेशन जाने लगती है और हमारी स्किन ग्लो होने लगती है। गाइज, आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है। गाइज, क्या आपने कभी रिंकल्स को रिवर्स होते हुए देखा है? मैंने देखा है। ये आपके रिंकल्स को रिवर्स कर देगा। आप धीरे इस प्रोसेस को फॉलो करते रहे तो आपके रिंकल्स जो डीप थे, बिल्कुल स्मूथ फाइन लाइन जो होती है ना, बिल्कुल जो हल्की सी दिखती है, वहां तक ये कर देगा। तो आप इसे फॉलो कीजिए। अगर डर्मा रोलर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी डर्मा रोलर से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।